हेलो एवरीवन। आज के इस दूसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर अपना लेक्चर चल रहा है और उसमें हम दूसरा लेक्चर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आज देखना है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस टेबल देखना है कि क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। कंपैरिजन टेबल एक्चुअल में हमें देखना है। तो उसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे आपको मेन प्रॉपर्टीज जानने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं कहूं कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस टेबल लिखिए और आपको एग्जाम में अगर आ गया है ना कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में एक कंपैरिजन टेबल लिख करके बताइए, तो आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि वो आखिर प्रॉपर्टीज पता चल जाए तो हम कुछ ना कुछ लिख दें आराम से, लेकिन प्रॉपर्टीज ही मेनली याद नहीं आते एट ए टाइम जब हमें लिखना होता है। तो प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया मैंने, तो वो ट्रिक आप याद कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप आगे चल करके कभी भी मेटल नॉन मेटल के ये डिफरेंस आप लिख पाएंगे। जैसे सल्लू मैं बॉम्ब सोहा को दे दूं। आप सल्लू से पूछ रहे हो, सल्लू कौन है? सलमान खान। यानी कि सल्लू से आप पूछ रहे हैं कि सल्लू मैं बॉम्ब सोहा को दे दूं, है ना, आप पूछ रहे हो उससे। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सल्लू एस, यहाँ पे SLU है ना, मैंने इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो होता है अपना स्टेट होता है। S से स्टेट आप कह सकते हैं। LU से आपको पता चल जाता है कि लस्टर है। सभी को सब चीज़ पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं 2 M आ रहा है, एक M यहाँ पे, एक M यहाँ पे। सो मे आ रहा है, तो यानी कि मे से मेलिबिलिटी है ना, मे से मेलिबिलिटी। तो M से यहां पे लिख लेना आप मेलिबिलिटी, राइट। उसी तरीके से यहां पे BOM बॉम्ब, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट और यू कैन से यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, नॉट और। सो यहां पे SO से क्या कह सकते हैं बताइए? सोनोरिटी कह सकते हैं, है ना, सोनोरिटी। ये ट्रिक है बेटा, याद हो जाएगा इससे। आप बताइए HA से क्या बोलोगे? हार्डनेस बोलोगे। उसके बाद CO से क्या बोलोगे? बोलो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। एंड DE से क्या बोलेंगे? डेंसिटी। एंड लास्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये है ना बहुत आसान सा ट्रिक, जिससे आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक बार में कितने प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चुटकियों में 10 प्रॉपर्टीज आपने याद कर लिया। और 10 प्रॉपर्टीज अगर याद कर लोगे ना तो इसके डिफरेंस टेबल लिखना तो बेहद आसान है। चलिए 1 बाय 1 हम डिफरेंस टेबल भी यहाँ पे कवर करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड में लिख देता हूँ, जैसे कंपैरिजन टेबल लिखते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक साइड लिख दिया मेटल और दूसरे साइड में यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉन मेटल और एक प्रॉपर्टीज रहने दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं नॉन मेटल लिख देता हूँ, नॉन मेटल, और साइड में हम प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। सो ये मेटल रहा अपना और ये नॉन मेटल। और फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज, आप चाहें तो आप इसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज होगा यहाँ पे। तो बस सिंपली आप प्रॉपर्टीज लिखिए। तो उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमने ट्रिक बनाया है, यानी कि सल्लू। पहले स्टेट लिखेंगे, पहले हम स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लस्टरस की बात करेंगे, लस्टर की बात करेंगे, राइट। तो पहले इनको देख लेते हैं तब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेट की अगर हम बात करें तो मेटल इन जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, आप सभी को पता है ये चीज, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन केस है जहां पे आप देखेंगे एक्सेप्शन वो होता है बेटा, एक्सेप्शन केस का मतलब होता है जो रेगुलर ट्रेंड्स को फॉलो ना करे। यानी कि ज्यादातर मेटल होते हैं क्या? सॉलिड के फॉर्म में। तो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कौन नहीं कर रहा है? मर्क्यूरी।
तो मर्क्यूरी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस कहलाएगा, जो कि उसके नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो कि इसका एक्सेप्शन हुआ। अब इसी तरीके से अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल इन जनरल जो होते हैं वो या तो सॉलिड में होते हैं या फिर गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ये तो इजी है, या तो इसमें सॉलिड में होता है या फिर गैसेस के फॉर्म में रहता है। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शनल केस वो होते हैं, आपको बता दिया मैंने, जो नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो ना करे। तो एक्सेप्शन यहां पे होता है बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन यहां पे कहा गया कि सॉलिड और गैसेस के फॉर्म में होना चाहिए, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के तरह रहता है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है। आइए हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज लस्टरस की बात करें तो मेटल इन जनरली, तो हम यहां पे कहेंगे जनरली लस्टर होते हैं ये लोग। जनरली लस्टर होता है मेटल में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। सो ये सिल्वर है, ये गोल्ड है ना। और भी बहुत सारे मेटल, जितने भी मेटल आप देखते हैं वो चमकदार ही होते हैं, राइट। तो इस तरीके से चमकदार यानी कि शाइनी नेचर का आप कह सकते हो। कॉपर ले सकते हैं, जितने भी मेटल हैं आप ले लीजिए। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो चमकदार ही होते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करें। नॉन मेटल में लस्टरस की बात करें तो इन जनरल ये लस्टरस नहीं होते हैं। सो डू नॉट हैव एनी लस्टर, किसी भी तरह का यहाँ पे लस्टर नहीं होता है। बट एक्सेप्शनल केस में हम यहाँ पे आयोडीन को देखते हैं, जो कि आयोडीन का यहाँ पे कुछ लस्टरस होता है, मतलब कुछ चमकते हैं। देखते हो आयोडीन आपके नमक में होता है, नमक थोड़ा सा साइन करता है, वही साइन करने का रीजन क्या है, आयोडीन होता है उसमें। तो आयोडीन जो होता है बेटा, वो आयोडीन यहाँ पे लस्टर करता है। तो बहुत आसान हुआ। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आइए। सो तीसरा प्रॉपर्टीज सल्लू, मैं यानी कि मेलिएबिलिटी, ये मेलिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, आइए। सो दिस वन इज मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसे थीन शीट्स में कन्वर्ट करें पीट कर, यानी कि हैमरिंग उसमें करिए तो आप उसमें थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी को हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं, थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सिंपली बोल देते हैं कैन बी बीटेन इनटू सीड्स, कैन बी बीटेन इनटू सीड्स। तो अगर सीड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं बेटा मेलिएबिलिटी। थिन सीड्स में कहने का मतलब क्या है कि चदरा, जानते हो चद्दर, मतलब जो टीन वगैरह होता है जिसमें मतलब तेल वगैरह जो भर के आता है दुकान में, आप देखते हैं, तो चदरा उसको कहते हैं, या फिर टीन कह सकते हो, जो फ्लैट फॉर्म में, फ्लैट सीट सरफेस यानी कि आपके पेज की तरह उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पीट करके, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जनरली मेटल लोग जो होते हैं वो मेलिएबल नेचर के होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनरली ये लोग मेलिएबल होते हैं ये लोग। सो यहाँ पे लिख देता हूँ जनरली मेलिएबल, मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। बट नॉन मेटल बोलते हैं कि ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होता है, राइट। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि आप इसको हैमरिंग करेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, वो थीन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इसीलिए हम नॉन मेटल को क्या कह रहे हैं, नॉन मेलिएबल। नेक्स्ट आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टीज। सो अपना फोर्थ प्रॉपर्टीज जो होगा बॉम्ब यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्योंकि मेटल का इन जनरल अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इन जनरल मेटल के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है, मेटल के लिए ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल के लिए थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको
समझाता हूं। तो सबसे पहले तो लिख देता हूं कि जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें टंगस्टन की, जो कि पूरा सबसे ज्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, दैट इज आप अराउंड मान के चले 3500 केल्विन के आसपास में, मैं नियरली बता रहा हूं इसका, कि नियरली 3500 केल्विन के आसपास में इसकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है टंगस्टन की। ये टंगस्टन है बेटा। इसी तरीके से आप अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, वो उतना ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो उस तरीके से उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बहुत लो होते हैं। तो हम एक्सेप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, है ना। तो इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ये जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, है ना, जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, अबव द रूम टेम्परेचर। आप इवन गैलियम को देखेंगे ना कि वो गर्मी के दिनों में तो पिघल जाता है वो, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जब टेम्परेचर, तो गैलियम अपने आप पिघल जाता है। ये 30-35 में पिघलना स्टार्ट कर जाता है गैलियम। तो बहुत लो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप देख सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। जबकि अगर हम नॉन मेटल के साइड में बोलें तो इनका जो होता है, नॉन मेटल्स हैव लो होते हैं इनके बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो इन जनरली हम कहते हैं वो लो होते हैं। बट यहाँ पे भी हम कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं कि सबका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता है भैया। तो एक्सेप्शन में हम बात करें कि कार्बन एंड सिलिकॉन का हम बात करें तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि इनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी से क्या होता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप को ये लिंक करके एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है, जाइंट मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है अपने से कनेक्टेड हो करके, है ना। कार्बन का तो आपको पता है कि कार्बन का चेन बनते रहता है इस तरीके से, तो बहुत बड़ा बड़ा कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसी तरीके से SiO2 का बना करके देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से इस तरीके से चलता चला जाता है पूरा। ये आप देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि पूरा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाते हैं, पूरा चलता रहता है बेटा चारों तरफ। यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, तो ये एक लेयरिंग चलती रहती है, तो एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इन सभी बॉन्ड को, इतने सारे बॉन्ड जो हो जाते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सेप्शनली ये लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं ड्यू टू देयर जाइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। कौन, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइए और आगे मूव करते हैं। जैसा कि हमने देखा सल्लू देख लिया, सल्लू में बॉम्ब, है ना, बॉम्ब भी देख लिया, सोहा। अब आते हैं हम यहाँ पे सोहा की बात करते हैं, यानी कि सोनोरिटी की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा सोनोरिटी की बात करेंगे। सो सोनोरिटी में अगर हम देखें तो मेटल के केस में अगर हम बात करें, या फिर हम एक जगह यहाँ पे नॉन मेटल ले लें, तो क्या होगा सोनोरिटी। तो सोनोरिटी कहने का मतलब होता है कि जिसको पीटेंगे आप ना तो साउंड करेगा, रिंगिंग साउंड करेगा, उसे आप सोनोरस कहते हो, ठीक है। तो मेक नॉइज हम कहते हैं, सोनोरिटी का मतलब होता है मेक नॉइज, ठीक है। व्हेन दे हिट, यानी कि जब इसको पीटा जाता है, जब इस पे हैमरिंग की जाती है तो रिंगिंग साउंड होता है। कैसा साउंड होता है बेटा, रिंगिंग साउंड, उसी को हम कहते हैं सोनोरिटी, यानी कि एक नॉइज निकलता है वहां से। जबकि नॉन मेटल में सॉफ्ट होने के कारण ये कभी भी इन जनरल यहाँ पे हम कहते हैं कि
मतलब आप कह सकते हैं कि नॉट सोनरस होता है, यहाँ पे हम जनरली यही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होते हैं जनरली ये लोग, तो नॉन सोनोरस, नॉट सोनोरस, या सोनोरिटी इसमें नहीं होती है। इसको पीटेंगे तो उस तरीके से रिंगिंग आवाज नहीं करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। तो सोहा यानी कि अबर आने वाला है हार्डनेस। हार्डनेस की आइए बात करते हैं। सो हार्डनेस कहने का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेटल्स इन जनरल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट मेटल भी हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम। तो जनरली हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि जनरली जो होते हैं मेटल्स, जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, हार्ड होते हैं। बट एक्सेप्शन है, यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट मेटल पाए जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जैसे सोडियम की बात कर लें, पोटेशियम की बात कर लें, है ना। तो ये सोडियम पोटेशियम आप तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट कि ये बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, राइट। तो ये सोडियम पोटेशियम आप लिख लीजिए। जबकि नॉन मेटल की तरफ हम बात करें तो ये जो होता है ये जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जनरली सॉफ्ट इन नेचर। तो जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात करें भैया एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायमंड देख लेते हैं। डायमंड एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पे एक्सेप्शन है क्या? डायमंड की। अगर हम डायमंड की बात कर लें तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे खतरनाक और सबसे हार्डेस्ट, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है बेटा, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है ये, हार्डेस्ट, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी बहुत जाइंट मॉलिक्यूल है, कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना भैया। तो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो ये कार्बन टेट्राहेड्रली इस तरीके से अरेंज्ड हो जाता है। यहाँ पे आप डायमंड में देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। अब टेट्राहेड्रल यूनिट, इसी यूनिट का अपना एक्सपैंड कर दो, ऐसे करके एक्सपैंड करते चले जाओ इस तरीके से, फिर से यहाँ पे कार्बन लगा दो, सभी कार्बन 4 बॉन्ड इस तरीके से बनाते चले जाते हैं, आगे की ओर मूव करते चले जाते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है ये कार्बन, और इतना बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल हो जाता है कि इसकी यहाँ पे हम हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इवन पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट यही कहा जाता है कि डायमंड ही होता है। डायमंड को सिर्फ डायमंड काट सकता है और कोई नहीं। ये इससे हर चीज़ को हम काट सकते हैं डायमंड से, समझ में आ रहा है। तो सोहा भी हो गया, है ना, दिस इज सोहा। सोहा को इज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी की आइए बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा अपना दैट इज कंडक्टिविटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में सिंपली हम कहते हैं यहाँ पे कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इन जनरल। क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जनरली मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल आ जा रहा है, तो जहाँ पे कुछ केसेस हो सकते हैं वैसा, इसीलिए मैं जनरली यहाँ पे लिखते हूँ, मतलब लिख देता हूँ कि गुड कंडक्टर, ठीक है। जबकि ये जनरली क्या होता है? बैड कंडक्टर। तो इसीलिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं ना, इसीलिए जनरली ये होते हैं बैड कंडक्टर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है तो चलिए देख लेते हैं। आइए कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पता है कि जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल में ग्रेफाइट भी आता है। ग्रेफाइट अगेन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, देख रहे हो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कितने परेशान कर रहे हैं। सो ग्रेफाइट भी होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि हेक्सागोनल लेयर में रहता है, और हम कहते हैं कि ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे पता चलेगा सर कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो बेटा आप क्या करना कि जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल के अंदर में एक पतला सा नोक होता है जिससे आप लिखने का काम करते हो, यहाँ से लिखते हो, ठीक है, वही ग्रेफाइट है। आप क्या करना कि पूरी पेंसिल के जो वुडन पार्ट है उसको हटा देना, लकड़ी वाले पार्ट को हटा देना, और ये सिंपल पतला वाले को आप निकाल लेना। आप देखोगे जब उसे आप घर में जो प्लग जहाँ पे लगाने वाला होता है वहाँ पे लगाओगे तो करंट आपको मारेगा इससे, तो इससे पता चल जाता है ये गुड कंडक्टर होता है। इससे इसलिए ऐसा होता है बेटा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
पाई इलेक्ट्रॉन का वहां मूवमेंट होता है। सो आप कह सकते हैं सिंपली कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी मत कहना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता बेटा, मूवमेंट ऑफ डीलोकलाइज हम कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो रीजन है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मूवमेंट, मूव करता रहता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, जिसके कारण हम कहते हैं, आपको डिटेल में आगे चल करके समझाऊंगा इसको, क्योंकि ग्रेफाइट एलोट्रॉपिक फॉर्म क्लास 10th में आता है, तो उसमें डिटेल में बताया जाता है कि क्यों आखिर यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, वहां पे डिटेल में आप देखेंगे। तो फिलहाल आप अभी इतना ही जानिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये था एक्सेप्शन केसेस कंडक्टिविटी की। तो सल्लू मैं बम सुहा को दे दूं यानी कि डेंसिटी, और एक आता है डक्टिलिटी। मैं फटाफट इसको खत्म करता हूं। सो डेंसिटी की बात करें कि एक फिक्स वॉल्यूम अगर रख दें हम, तो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन जनरल डेंसिटी यहाँ पे मेटल की जनरली हाई होती है, जनरली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है जनरली हाई बोलते हैं हम। जबकि अगर हम बात करें, मतलब इसमें देख लो कैसे कैसे हाई होते हैं, जैसे ऑस्मियम की बात कर लें, ऑस्मियम एक एलिमेंट है जिसका आप कहते हैं कि 22.6 ग्राम पर, यहाँ पे देखो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो ग्राम पर क्या कह सकते हो, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से इरिडियम की बात कर लीजिए, तो ये भी इसका वैल्यू जो हो जाता है 22.4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करते हो कि यहाँ पे डेंसिटी का आप देख सकते हो कि 22.6 जो कि सबसे ज़्यादा होता है पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी की होती है। सेकेंड नंबर पे इरिडियम आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेंसिटी की बात करें इधर साइड में और नॉन मेटल के साइड में, तो इन जनरल डेंसिटी इनकी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। हालांकि एक्सेप्शन तो मेटल की तरफ भी है, बट यहाँ पे पहले नॉन मेटल में बात कर लेते हैं। नॉन मेटल में डेंसिटी इन जनरल कहते हैं कि जनरली लो होते हैं, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे कि डायमंड आ सकता है, राइट। डायमंड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। और इसी तरीके से आप, जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम और इरिडियम जो होता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है। बट अगेन हम बात करें, चूंकि सोडियम और पोटेशियम तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द एक्सेप्शन फॉर व्हाट, एक्सेप्शन फॉर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इनकी हल्की होती है एकदम पूरी तरीके से, ये लाइटर होते हैं, तो डेंसिटी कम होता है इसका। एंड लास्ट डक्टिलिटी क्या, ये बात करते हैं। सो डक्टिलिटी की बात करने से पहले मैं ये पूरा मिटा देता हूँ, सो दैट हम डक्टिलिटी की अच्छे तरीके से बात कर सकें। सो डक्टिलिटी का मतलब होता है बेटा कि थिन वायर में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो लास्ट इज डक्टाइल नेचर। तो डक्टाइल नेचर, मेटल जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, है ना। तो मेटल्स जनरली जो होते हैं बेटा, जनरली डक्टाइल होते हैं, है ना, जो कि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। वायर में कन्वर्ट करने को ही डक्टिलिटी कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर में कन्वर्ट करने को ही डक्टाइल या डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज बोली जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें इसी में डक्टिलिटी में, नॉन मेटल के साइड में, तो ये नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। तो कोई एक्सेप्शन केस यहाँ पे नहीं है, इनको पीटोगे तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये डक्टाइल होते हैं और यहाँ पे नॉन डक्टाइल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस टेबल बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। पूरी तरीके से हमने कवर कर दिया 10 प्रॉपर्टीज, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से वो टेबल के हेल्प से आपको याद हो जाता है। तो इसे जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपको डिफरेंस टेबल लिखने में। आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।